निरीक्षण के लिए हाजिर है। जय श्रीमान, समर्पण, भगवान शिव, समर्पण, विसर्जन। जय श्रीमान। एक बार फिर आपका स्वागत करना है। हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पधारे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज के हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवाएं विभाग के नए वाहनों का आज लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों से यहाँ संपन्न होना है। हम उनका पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं हमारे बीच पधारे कैलाश फेडरेशन के अध्यक्ष श्री बलदेव ठाकुर जी का, जिला परिषद सदस्य वीरेंद्र रेडका जी का, महानिदेशक एवं निदेशक अग्निशमन सेवाएं हिमाचल प्रदेश श्रीमती सतवंत अटवाल जी का, अग्निशमन सेवाएं विभाग के अन्य अधिकारीगण, होमगार्ड विभाग के अन्य अधिकारीगण, हमारे बीच उपस्थित उपायुक्त शिमला शंकर कश्यप जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री गौरव सिंह जी, अन्य गणमान्य अतिथि नगर निगम के आयुक्त सचिन कंवल जी, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आग्रह रहेगा श्रीमती सतवंत अटवाल जी से माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करने के लिए। एक पौधा भेंट कर सम्मानित किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को। इनका जोरदार तालियां बजती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। पीछे रहो, अभी पीछे पीछे से आप लोग ही आए आगे की
बिल्कुल खनिज वाहन मुख्यमंत्री जी के कदमों से यहाँ स्थानों के लिए रवाना हुए हैं और सर की स्पीच की बात करें। अच्छा चलिए आप कैसे कैसे पहुंचने में इस वाहन में 301 वाटर टैंक है और 50 लीटर क्षमता का फोम टैंक और 60 लीटर की 2 होल्स भी इतनी महत्वपूर्ण हिमाचल पहाड़ी जैसा राज्य वेतन है की व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा पूरे आईडी नीचे कर लो, बहुत ऊपर है। विभाग है उसमें तरह तरह के आईडी नीचे करो यार, आईडी नीचे करो ये। और बेहतर पहुंचाया थोड़ा डाउन रखो भाई। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो छोटे छोटे स्टेशन है जैसे चोरू गया, पिछले कल मैंने मेरवा में किया था, आपके किलाड़ पांगी में, सब छोटे छोटे क्षेत्रों को भी हम अग्निशमन विभाग से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि अग्निशमन विभाग इसमें बहुत तेजी से कार्य कर रहा है। जो हमने उनको कहा था और अभी आने वाले समय में और ज्यादा अग्निशमन विभाग की गाड़ियां हमारे 28 किलोमीटर के डिस्टेंस के पर सब जगह पहुंच जाएगी ताकि जब आग लगे तो उस आग को तुरंत बुझाने का काम हम करें। नई टेक्नोलॉजी भी इसमें डाली जा रही है ताकि सब प्रकार से हम आग को जिस भी प्रकार की आग होती है उसको बुझाया जा सके। एक सर बागवानों से संबंधित सवाल है। 100 बोरी से ऊपर जिनका MIS के तहत पिछले वर्षों में खरीद हुई है उनको कुछ नोटिस भेजे गए हैं, कुछ ऐतराज भी आ रहे हैं, क्या इसके पीछे कारण है सर? जहाँ तक बागवानों की बात है मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 100 बोरी नहीं उनकी 200 बोरी भी ली जाएगी। पहली बात तो ये है, ये एक मैं न्यूज पढ़ रहा था कि 100 बोरी ही ली जाएगी, ऐसा नहीं है। पर उन्हें जो अभी जो पोर्टल है MIS का उस पर अपलोड अपने कागजात करवाने हैं। ये मैंने कहा है 200, 300, 400 जो भी बागवान की बोरियां होंगी हम सब लेंगे। और जो नोटिस की बात है वो नोटिस पिछले सेब के आए हैं। मैं अभी अधिकारियों से बैठक करूंगा और उन नोटिस को जो SDM के माध्यम से दिया गया है उसको तुरंत प्रभाव से मैं रोकने की बात दिशा निर्देश अपने अधिकारियों को दूंगा कि इन्हें तंग न किया जाए। वो अपनी जो भी सेल्फ डिक्लेरेशन करना चाहते हैं वो सेल्फ डिक्लेरेशन उसको करें। किसी को नोटिस भेजकर जबरदस्ती कोई चीज थोपनी नहीं चाहिए। और मेरा ये मानना है कि बागवानों की आर्थिक समृद्धि के लिए जितना कांग्रेस पार्टी ने किया हम लोगों ने किया है उनको कोई तंग करने का कोई औचित्य हमारी सरकार का नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी बागवान हैं जो भी उनका कर्ज एप्पल है उसको सरकार लेगी, चाहे वो 500 बोरी हो चाहे 200 बोरी हो, कोई कैपिंग 100 बोरी की नहीं है। अगर कुछ उसमें क्लैरिकल मिस्टेक होगा उसको भी ठीक कर दिया जाएगा। सर केंद्र सरकार जो है सहकारिता संशोधन विधेयक लाई है और उससे राज्यों को नुकसान न होगा ऐसा ये बताया गया खासकर मंडी के उसमें। देखिए केंद्र सरकार ने जो राज्य सहकारिता बिल लाया है मैंने उसके ऑब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़े हैं। जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी अभी कर नहीं सकता। यहाँ जो है छात्र जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनकी हमारे फीस वृद्धि को लेकर मामला उठा रहे हैं। नहीं, फीस वृद्धि ऐसे कि पिछले काफी सालों से नहीं हुई है, लेकिन फीस वृद्धि भी जेन्युइन होनी चाहिए कि कितनी % बढ़नी चाहिए उस बारे में मैं बात करूंगा। और ताकि जो इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से उनको देखना पड़ेगा। और निश्चित रूप से अगर शिक्षा संस्थानों को मेंटेन करना है, शिक्षा संस्थानों का स्टैंडर्ड अपग्रेड रखना है तो हमें थोड़ा थोड़ा फीस वृद्धि करनी चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फीस वृद्धि होगी तो उस बारे में मैं वाइस चांसलर साहब से बात करके फिर आगे की जो भी दिशा निर्देश होंगे वो दी जाएगी। तो भाजपा भी जो है सब कोर्ट में चली गई है जिला परिषद चुनाव को लेकर, उसमें नोटिस भी और अभी 17 तारीख की तारीख 17 तारीख ये अच्छी बात है। 17 तारीख की कोर्ट ने तारीख दी है, बहुत अच्छी बात है। और जब चुनाव के समय था उसमें तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन जैसे ही कोर्ट की जो डायरेक्शंस आएगी और कोर्ट की डायरेक्शन का अध्ययन करने के बाद फिर डेट रख दी जाएगी, उसमें कोई बात नहीं है। सब जगह मेरे ख्याल 11 जगह जिला परिषद के चुनाव हो गए। जिस दिन चुनाव था उस दिन उनको बेचारों को वो तो आने चाहिए थे ना DC ऑफिस में। DC ऑफिस में आके अपना मेयर और डिप्टी मेयर चाहिए थे, तो वो आए नहीं। वो उनको घुमाने पंचकुला ले गए, कहीं राजस्थान ले गए। तो अभी भी मैं कहता हूँ कि आप आजाद जो मन होता है,
मतलब सोच जो होती है उस हिसाब से अपना वोट डाल लेंगे और आएंगे तो जो हाई कोर्ट की दिशा निर्देश होगी उसके हिसाब से करेंगे। क्या क्या कांग्रेस दावा कर रही है शिमला में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने का? मैंने बोला जिला परिषद और बीडीसी का इलेक्शन, फिर मैंने कहा कि एक दिन का होता है। मैं 20 साल से प्रधान विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूँ। वहाँ बीडीसी जो थी ना, बीडीसी का चेयरमैन, जब मैं मुख्यमंत्री था तो 3.5 साल बीजेपी की बीडीसी थी, हमने नहीं हटाई। अगर हटाने का मकसद होता, और वहाँ बीडीसी पिछले 15-20 साल से बीजेपी की बन रही है। ये लोकल इलेक्शन होते हैं, इसमें बीजेपी ने अपने टिकट घोषित किए 256, जीते कितने इनके 116। हमने एक भी टिकट घोषित नहीं किया, फिर भी हमारे तकरीबन जो पार्टी के पदाधिकारी थे वो जीत कर आए। तो ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन का ज्यादा मायने इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये आम जनता और आम नागरिक, वहाँ के लोकल चूल्हे का चुनाव होता है और चूल्हा चौखट का चुनाव होता है। इसमें पढ़ना नहीं चाहिए, पर बीजेपी इसमें पड़ी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पिछली बार जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे तो जिला परिषद के इनके 9 जिला परिषद के अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। तो क्या बीजेपी सत्ता में आ गई? क्योंकि एमएलए के समय लोग कुछ और चीज सोचकर वोट डालते हैं, एमपी के समय कुछ और चीज सोच के वोट डालते हैं, और जिला परिषद और बीडीसी और प्रधानों के चुनावों में वो लोकल देखते हैं कि हम सोशल कितना ज्यादा लोगों से जुड़ा है, कोई बीमारी में साथ गया है, कोई उसके परिवार के साथ खड़ा है मुसीबत में, उसको देख के वोट डालते हैं। इसमें पार्टी नहीं चलती, इसलिए पार्टी आधार पर ये चुनाव नहीं होते। सर, मंत्रिमंडल विस्तार क्या सुंदर सिंह ठाकुर जी का मंत्रिमंडल तय है? आपने 2 बार देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार कार्ड्स पर है। जैसे ही हाईकमांड अभी पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की मीटिंग करेगा और उसके बाद मंत्रिमंडल की रिशफलिंग है। लेकिन सुंदर सिंह जी का मंत्रिपरिषद की शपथ जो है वो मेरे ख्याल पहले भी हो सकती है। जैसे ही अप्रूवल आएगी तभी उनकी पहले वोट हो सकती है। लेकिन जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार देखने को आपको पीएसी की मीटिंग की तारीख है? पीएसी की मीटिंग की तारीख भी मैंने कहा कि जल्दी से तारीख तय हो जाए, उसके बाद हमारे और जो कुछ है वो होगा। पर सुंदर सिंह जी की मंत्रिमंडल में